हेलो दोस्तों, तो बोर्ड एंड स्ट्रीम के जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब एग्ज़ाम वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पे। और एसएससी के एग्ज़ाम में तो मतलब मोस्टली बहुत आती हैं। तो बोर्ड एंड स्ट्रीम के जो मतलब मेरे नोट्स हैं, मैं उसमें से तुम्हें बता देता हूँ कि क्या टॉपिक है। उसके बाद अपन क्वेश्चन लगा लेंगे तो एक बार क्लियर हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। मतलब एक बार क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तुम अगर पढ़ते हो, तुम भूल जाते हो बार बार, तो एक बार इसमें से पढ़ कर देखो, तुम्हें समझ में आ जाए शायद। तो बोट एंड स्ट्रीम, ये तो तुम्हें फॉर्मूले पता ही होगा। डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम, टाइम का डी अपॉन एस हो जाएगा, एस स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। ये बेसिक फार्मूले हैं, ये तो टाइम एंड स्पीड में पढ़े ही होंगे। उसके बाद क्या होता है, अपन है ना, ये मान लेते हैं, देखो, बोट इन स्टिल वाटर, स्थिर पानी में नाव की चाल। स्थिर पानी में मतलब कोई भी पानी की कोई मूवमेंट नहीं हो रही और उसमें नाव तैर रही है, तो उसकी स्पीड जो है उसे अपन एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और अगर नाव नहीं है, कोई नदी है, उसमें कोई नाव नहीं है और नदी का पानी जिस स्पीड से बह रहा है, मतलब धारा की चाल, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, उसे बाई मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं अपन स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा की दिशा में। अगर धारा बह रही है एक डायरेक्शन में, ठीक है, धारा एक डायरेक्शन में बह रही है और बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो उन दोनों की स्पीड सिंपली ऐड हो जाती है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो इन चीज़ों को। अगर धारा की दिशा में नाव बह रही है, एडिशन, और अपोजिट में जा रही है, तो उनका माइनस हो जाता है, मतलब उनका डिफरेंस आता है, ठीक है। बस बहुत कॉमन चीज़ है। मतलब अगर सिर्फ नाव की मूवमेंट हो रही है, उसकी स्पीड एक्स है। नाव नहीं है, सिर्फ स्ट्रीम की मूवमेंट हो रही है, बाई। दोनों की एक ही डायरेक्शन में हो रही है, एक्स प्लस वाई। दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये है सिंपल। और ये ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड और ये अप स्ट्रीम की, ये बताई थी अभी, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। और तो इनको निकालते कैसे हैं अलग अलग। अगर ये दोनों स्पीडें दी रखी हैं कि नाव है ना, सेम डायरेक्शन में है जो कि स्ट्रीम की, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अलग अलग कैसे निकालते हैं। तुम वही लगे हो उसको एक्स एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई ये माइनस करना है, ये बराबर 2x। क्यों भाई, इन दोनों को ऐड करो सिंपली, बटे दो करो। सिंपल है, कुछ वेरिएबल तो वो इसमें कोई नंबर तो लगे नहीं है, वेरिएबल है ओनली। कर देंगे, दो का भाग दो, ठीक है। बोर्ड की स्ट्रीम प्लस कर दो और स्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए माइनस कर दो, बटे दो का भाग देना है। सिंपली, कुछ नहीं करना। ये फॉर्मूले देख लो भाई, तुम लिख लेना। बहुत मतलब मेरे नोट्स में मेरे तो बहुत काम के हैं, तुम्हारे लिए भी काम के ही हैं अगर तुम देखना चाहो तो। और इसमें 3 फार्मूले हैं डिस्टेंस निकालने के। किस किस तरीके के फार्मूले हैं वो देख लेते हैं। जब टाइम दे रखा हो, मतलब टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं ये फार्मूले। अगर टाइम किस तरीके से दे रखा है, टोटल टाइम दे रखा है। अगर नाव एक डिस्टेंस है, एक पॉइंट से एक पॉइंट तक, अगर नाव इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्ट्रीम के सेम डायरेक्शन में जा रही है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ रही है, तो जो टोटल टाइम लग रहा है ना, अब बराबर में वो रख देंगे, डी अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई यहाँ पर क्या है, जो उसके सेम डायरेक्शन में जा रही है ना वो स्पीड, तो दोनों की ऐड हो जाएगी। या तो वो खुद ही दे रखी होगी एक्स प्लस वाई का मान, मतलब कि इस स्पीड से जा रही है। मतलब ऐसा कहा जाएगा कि जैसे स्टीम की स्पीड से ना हो, इस स्पीड से जा रही है, तो एक्स प्लस वाई का मान वही हो जाएगा। अगर अलग अलग दे रखा है, ऐड हो जाएगा। प्लस डी अपॉन एक्स माइनस वाई, डिफरेंस वाला, इक्वल टू टी। तो फॉर्मूला ये आ जाएगा, डी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन 2x इंटू टी, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, जब उनका टाइम का डिफरेंस दे रखा हो, तो ऑब्वियसली बात है भाई, जब अगर दोनों की स्पीड सेम डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएगी, टाइम कम लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन में ज़्यादा लगेगा, तो उन दोनों का जो टाइम का डिफरेंस आएगा ना, उस टाइम को बराबर में रखेंगे, डी अपॉन एक्स माइनस वाई। यहाँ एक्स माइनस वाई पहले आ जाएगा, माइनस डी अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये फार्मूला कैसे बन जाएगा, डी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 वाई इंटू टी। अब देख लो दोनों फार्मूले में जो डिफरेंस है। अगर टोटल टाइम दे रखा हो तो नीचे बोर्ड की स्पीड आ जाएगी इंटू 2 में, ठीक है, सेम है फॉर्मूले। और अगर डिफरेंस दिया हो टाइम का, तो नीचे बोट स्ट्रीम की स्पीड इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अलग अलग, ये तो बेसिक ही है कि अलग अलग अगर टाइम दिया हो, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में अगर एक्स टाइम लग रहा है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों की स्पीड इंटू जो टाइम लग रहा है वो वही फॉर्मूला है भाई। डिस्टेंस का डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ भी वही लगा दिया है सेम, के डी इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू टी वन। जो उनके सेम डायरेक्शन में जो टाइम लग रहा है उसका इंटू कर देंगे, और एक्स माइनस वाई दे रखा है तो उनके जो अपोजिट डायरेक्शन में जो टाइम लग रहा है उसका इंटू कर देंगे। अब बस यही है, इसमें कुछ भी नहीं है भाई। बोट एंड स्ट्रीम बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर ये थ्योरी है, तुम एक बार देख लेना। अगर तुम्हारे समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखना। तो ये फॉर्मूले, ये तो तुम अगर याद करना चाहो याद कर लेना, वरना ऐसे भी हो जाते हैं। अगर तुम थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो इन फॉर्मूलों को याद रखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। अब अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन करने कैसे हैं। तो जैसा कि अपन ने पढ़ा है कि बोट एंड स्ट्रीम के सारे फॉर्मूले और अपन ने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। तो ये 5-6 करीब ये क्वेश्चन है, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, जिससे अपन को एक क्लियर कट आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन आते कैसे हैं, सॉल्व कैसे करते हैं।
तो एक व्यक्ति स्थिर जल में 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैरता है, ठीक है। स्थिर जल में मतलब धारा मूव नहीं कर रही है, पानी स्थिर है। यदि उसे धारा के अनुकूल तैरने में लगने वाले समय से 2 गुना समय धारा के प्रतिकूल तैरने में लगता है तो धारा की चाल क्या है। इसने ये बताया है कि यदि उसे धारा के अनुकूल क्या होता है, जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में ना व्यक्ति जा रहा है, और उसके जो धारा बह रही है उसके विपरीत अगर व्यक्ति आ रहा है तो वो धारा के प्रतिकूल होगी। तो इसमें क्या दिया हुआ है, अपन ने पढ़ा था धारा के अनुकूल क्या होती है, स्पीड x प्लस वाई, ठीक है, अनुकूल, और प्रतिकूल x माइनस वाई। तो मतलब इस टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डी अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, जो इसमें जो टाइम आएगा ना उससे दोगुना समय डी अपॉन एक्स माइनस वाई। अब अपन ने डी क्यों लिया है, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है ना, जो कि उसके मतलब धारा के अनुकूल जाए चाहे विपरीत जाए, और टाइम ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो अपन डी से डी कट जाएगा, ठीक है। और एक्स प्लस वाई इधर एक्स माइनस वाई, तो 2x माइनस 2y इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स इधर आ जाएगा तो x इक्वल टू 3y, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 3/1। ये इनकी स्पीड का रेशियो आ गया अपन, ठीक है। अब एक स्थिर जल में एक व्यक्ति स्थिर चाल से तैरता है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14। तो धारा की पूछी है तो 14/3 ये स्पीड हो जाएगी, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर जल में एक नाव की चाल 30 किमी पर आवर है। स्थिर जल में यानी x की वैल्यू दी है 30 किमी, और धारा की चाल मतलब ये अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। y इक्वल टू 7.5 किमी पर आवर। नाव द्वारा धारा में 90 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने और वापस ए तक आने की यात्रा करने में कितना समय लगेगा। तो 90 किलोमीटर उसने कैसे तय किया है, धारा की दिशा में तय किया होगा। तो 30 और 7.5 37.5 प्लस 90 अपॉन इसका माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 22.5। इसमें टोटल 90 दिया हुआ है तो यहाँ अपन 45 कर देंगे, ठीक है। आधा आधा बांट लेंगे क्योंकि एक तरफ से क्या फिर वापस लौट कर आया, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। इसमें 25 से फैक्टर कर लेंगे। 25 इंटू 4 चौक 16 17 18 अपॉन 4 12 13 14 15 प्लस 18 अपॉन 25 8 9। तो क्या हो जाएगा इसका, 3 6 18 है, 3 5 15 प्लस 2 16/5। यही आंसर हो जाएगा इसका, या इसको ऐसे लिख देंगे 3.2। कितना समय लगे, 3.2 घंटा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थिर जल में एक नाव की चाल 18 किमी पर आवर है और धारा की चाल 3 किमी पर घंटा आवर है। वह धारा के अनुकूल 105 किमी की दूरी तय करने और वापस आने में कितना समय लगेगा। x कितना है 18, y 3। धारा के अनुकूल 105 किमी की दूरी तय करने और वापस आने में कितना टाइम लगेगा। तो 105 इधर जाएगा, 105 वापस आएगा। तो 105 पहले कैसे हो जाएगा, 18 प्लस 3 21 प्लस 105 बटे 18 माइनस 3 15, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 15 7 105 12 आंसर आ जाएगा इसमें। एक नाव धारा की दिशा में 55 किमी की दूरी 5 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा में यानी x प्लस वाई क्या हो जाएगा 55/5 इक्वल टू 11, जबकि धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी को x माइनस वाई इक्वल टू समान दूरी को तय करने में 11 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो ये 5 आ गया। नाव की चाल क्या है, नाव यानी x की चाल, तो x की चाल क्या बताया था, दोनों को जोड़कर बटे 2 कर देते हैं। 11 प्लस 5 16/2 8, यही इसकी स्पीड है। एक नाविक धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाता है। धारा के प्रतिकूल
यानी एक्स माइनस वाई क्या है 2 किमी पर आवर, और धारा के अनुकूल एक्स प्लस वाई 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, यानी 10 मिनट 6वां हिस्सा है 1 घंटे का, तो 1 घंटे में कितना जाएगा 6 किलोमीटर, यानी 6 किलोमीटर पर आवर। उसे स्थिर जल में 6 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, यानी पहले एक्स निकालेंगे, तो एक्स कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे बटे 2 कर देंगे, तो ये 4 आ जाएगा एक्स। 4 क्या आ गया, नाविक की स्पीड यानी एक्स की वैल्यू। और स्थिर जल में 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, यानी 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 1.5 घंटा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थिर जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है। स्थिर जल में पूछ रहा है, स्थिर जल में बताया है तो 8, जबकि नाव को धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लगते हैं। जबकि धारा के अनुकूल यानी 20 बटे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 घंटे लगते हैं, यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू एक्स प्लस वाई 10, एक्स की 8 है, वाई की 2 हो जाएगी, धारा की चाल क्या है 2, सिंपल। तो ये 5-6 क्वेश्चन बताने थे मुझे, क्योंकि जैसे जो पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करना है, किस बात क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, तो ये ऐसे ही है। वो फार्मूले भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बिना फार्मूले के भी तुम अगर अंडरस्टैंडिंग बना लो ना एक बार बोर्ड अंडरस्टैंडिंग भी, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा आसान पड़ता है, क्योंकि मैंने भी आया था वो फार्मूले मतलब यूज़ तो नहीं करे, क्योंकि वो डायरेक्ट मेरे को कैलकुलेशन से आ जाते हैं। ये बताया मैंने इतना स्लो स्लो, वरना इतना टाइम लगता नहीं है वीडियो बनाने का, मुझे कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए। तो ठीक है, ये तुम देख लेना भाई, इतना मतलब यही है इस वीडियो में तो सिर्फ।